गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर हर्षिता। हम लोगों ने कल आपका प्रोकैरियोट पूरा कंप्लीट कर दिया, यूकैरियोट स्टार्ट कर दिया है। अब थोड़ा आगे बढ़ने से पहले पीछे वाला रिवाइज कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल आपकी इस तरीके की दिखाई देती है। ये ले लेते हैं। ये देखो आपका क्या है, ये आपका कैप्सूल है जो कि 3 लेयर से बना था। आपका में आपके है राइबोसोम्स, मेसोसोम। देखो छोटा सा मेसोसोम बना हुआ है, ब्लैक कलर ले लेती हूँ मैं, ये लो, ये मेसोसोम बना हुआ है आपका। प्लाज्मा मेम्ब्रेन येलो कलर से है। सेल वॉल, सेल वॉल किसकी है? आपकी पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई है। ग्राम पॉजिटिव में कैसी है? ग्राम पॉजिटिव में कैसी है? ग्राम नेगेटिव में कैसी है? ग्राम पॉजिटिव में सिंगल लेयर है और ग्राम नेगेटिव में बिल्कुल थिन लेयर एंड डबल लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन एंड लाइपोसैकेराइड है। प्लाज्मिड डीएनए, बैक्टीरियल फ्लैजिला देखिए किस तरीके से है, तो डायग्राम देने से थोड़ा सा और क्लियर हो जाता है। आगे चले, कल पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट पढ़ा था, उसी के लिए थोड़ा सा मैं आपको और अच्छे से समझाने के लिए ये डायग्राम लिख रहा है। अब आप देखो पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कल मैंने आपको बताया था एक्टिव में क्या चाहिए, वी रिक्वायर्ड एटीपीज टू जनरेट व्हाट, टू process, to form the process. For passive one we don't require any ATPs, correct? Now see, look at here, high concentration से लो concentration में जा रहा है, क्या हो गया? ऑस्मोसिस हो गया, डिफ्यूजन हो गया आपका। फैसिलिटेड डिफ्यूजन में देखिए आप, हमें चैनल प्रोटीन्स प्रोवाइड किए गए हैं और कैरियर प्रोटीन्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो उसमें देखिए आप, जब एक्टिव की बात आ जाएगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एटीपीज लगने लग जाएंगे। इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, काफ़ी अच्छा डायग्राम है, मेरे को ये काफ़ी अच्छा लगा। अब हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल को आगे ले जाएंगे। तो आज हम प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल को पढ़ने वाले हैं और बाकी की ऑर्गेनेल्स आज स्टार्ट कर देंगे। उससे पहले डायग्राम को समझ लो, देख लो, ताकि आगे पढ़ने में मजा आएगा। ये आपका प्लांट सेल है। अब प्लांट सेल के पास में क्या क्या है वो देखो। सबसे पहले आपके हैं सेल वॉल है हमारा, जो कि सेलुलोज का बना है, हेमीसेलुलोज का बना है, पैक्टिन का बना है, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेल वॉल होगी, लेयर है, वो हम अभी पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर में। सेल मेम्ब्रेन मिलेगी प्लांट सेल के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है याद करना, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें नहीं है और क्या चीज़ है। गोल्जी बॉडी, जो कि आज हम पढ़ लेंगे एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के अंदर। किसके अंदर पढ़ लेंगे? एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के अंदर। जिसमें हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। ये सब आज स्टडी हो जाएगा हमारा। अब बात करते हैं, हमारे पास सेंट्रल वैक्यूल्स मिलेंगे। तो 1 सेकेंड ना, सेंट्रल वैक्यूल्स मिलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिल जाएगी। वाई, कैसे मिलेगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब क्या करेगी, हमारा ट्रांसपोर्ट जो होना स्टार्ट हुआ उसके बाद में डेवलप हुआ, अब हमारा एक प्रॉपर न्यूक्लियस मिलेगा जो कि कवरिंग होगा। चलिए आइए, न्यूक्लियोलस मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा। तो एन से 3 चीज़ें याद रख लो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, करेक्ट। नाउ साइटोप्लाज्म तो मिलेगा इसे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा। अभी जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, रफ एंड स्मूथ। रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या होता है? एंडो मतलब अंदर की तरफ, साइटोप्लाज्म के अंदर की तरफ, एंड रेटिकुलम मतलब वेब, जाल।
तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? साइटोप्लाज्म के अंदर एक बुना हुआ जाल है जिसके अंदर हमारे बहुत सारे राइबोसोम्स आएंगे। पढ़ाऊंगी अभी मैं, सिर्फ थोड़ा एक बता रही हूँ आपको क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया तो मिलेगा ही, जहाँ पे हमारा क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा, एटीपीज जनरेट होंगे। प्लाज्मोडेस्मेटा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब मैं पढ़ाऊंगी इसको याद रख लीजिएगा। प्लास्टिड्स मिलेंगे आपके, तो ये सब चीज़ें आपकी किस में मिलेंगी, प्लांट सेल के अंदर मिलेंगी। इसको रट लो अच्छे से, ध्यान से, ओके ना। इसको अगर वो लेना है स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए। अब आगे चलिए, ये भी आपका प्लांट सेल है। आप ये आ जाइए, तो इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। प्लांट और एनिमल सेल है अपना, क्या क्या चीज़ें कॉमन है वो आज स्टडी कर लेंगे। प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम है। अब इसको देखिए, ध्यान से देखिए, इसको मैं रब कर देती हूँ। अब देखिए, सेल मेम्ब्रेन मिल रही है दोनों में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मिल रहा है दोनों में, न्यूक्लियस भी मिल रहा है, गोल्जी एपरेटिस भी मिल रहा है। ऑल्दो सारी चीज़ें सेम मिल रही है। एनिमल सेल के अंदर आपके माइटोकॉन्ड्रिया इतने सारे होते हैं, हर चीज़ के लिए, हर चीज़ में आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, आप काउंट नहीं कर सकते, काफ़ी सारे होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ऑलराइट, जस्ट आगे हम जो पढ़ने वाले हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। चलिए, ये आपका है एनिमल सेल है आपका ये, हाँ, इसको अपन लास्ट में ले लेंगे। अब देखिए, हमने प्लांट सेल की बात कर ली, अब एनिमल सेल की बात करते हैं। क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे वो देखिए। सबसे पहले राइबोसोम की बात कर लेते हैं। राइबोसोम्स मिल रहे हैं, साइटोप्लाज्म मिल रहा है, सेल मेम्ब्रेन मिल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया मिल रहा है, लाइसोसोम्स मिल रहे हैं, गोल्जी बॉडी है यहाँ पे। अब क्या चीज़ है, सेंट्रोसोम्स, जो कि प्लांट के पास नहीं है, जो कि प्लांट के पास नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिल रहा है, मैं इस पे ऐसे स्टार बना देती हूँ। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, सेल वॉल इसमें ऑब्वियसली नहीं होती है, पर यहाँ पे पता नहीं क्यों लिख दिया है सेल वॉल। सो ये सब आपका किसमें मिलेगा, एनिमल सेल के अंदर मिलेगा। ये प्रॉपर तरीके से और देख लो। इसमें कुछ और तो ऐड नहीं करना है ना हमको। चलिए ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं, हमारा वॉल को स्टार्ट कर रहे हैं। अब प्लांट सेल वॉल हमारी कैसी मिलेगी, बैक्टीरिया के अंदर कैसी थी, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई थी। प्लांट में सेल वॉल के कंपोजिशंस को आप पहले देख लीजिए। कंपोजिशन, तो सबसे पहले हमारा है क्या है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, लिग्निन भी होता है इसमें, पर ज्यादा लिग्निन होने से क्या होता है, सेल की डेथ हो जाती है। पैक्टिन, लिग्निन, सेलुलोज, हेमीसेल्यूलोज, वाटर, ये सब हमारे क्या है, कंपोजिशंस हैं। ये सब चीज़ें किसके अंदर होती है, मैट्रिक्स के अंदर होती है। किस में होती है, मैट्रिक्स के अंदर होती है। इस पे लिपिड्स भी लिख लो आप, एंड लिपिड्स के साथ साथ में एक ब्रैकेट में लिख लेना ग्लाइकोप्रोटीन। ये आपकी क्या है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल है। इसको लिख लो पहले, सबसे पहले इसको लिख लो। स्केलेटल है इसका, स्केलेटल जो है आपका वो बेसिकली किसका बना है, तो सेलुलोजिक होगा और माइक्रो फाइब्रिल का बना होता है, वो अभी देखेंगे अपन, पर ये दोनों चीज़ें याद रखना ज़रूरी है, मैट्रिक्स एंड स्केलेटन। बेसिकली आपकी सेल वॉल जो है सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। C6H10O5
सेलुलोज का C6H10O5 यही ब्रेक होकर के सेलुलोज ब्रेक होकर के ग्लूकोज, बेसिकली सेलुलोज है क्या? सेलुलोज है क्या बेसिकली? एक ग्लूकोज की एक काफ़ी बड़ी चेन है जो कि बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ी होती है। कैसे? ये जो ग्लूकोज है आपका, ये जो है ये बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ी होती है। ये याद रखना ज़रूरी है। इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेलुलोज का आपका केमिकल नेम ये देख लो, C6H10O5 है। अब क्या है बेसिकली, क्या है? ग्लूकोज के बहुत सारे चेन, अनब्रांच चेन बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से आपस में जुड़े होते हैं। इधर आ जाइए। ये जो आपका ग्लूकोज है, क्या है? ग्लूकोज है आपका, बहुत सारे ग्लूकोज, यहाँ पे N लिख लो। ग्लूकोज मिलके क्या बना रहा है? आपका सेलुलोज बना रहा है। अब ये सेलुलोज जो है आपके एटलीस्ट कितने 35 to 100 सेलुलोज मिलके क्या बनाएंगे? माइसिलीज बनाएंगे। माइसिली बनाएंगे। ये माइसिली एटलीस्ट आप मान लीजिए 100 to 200 समथिंग मिल करके आपका माइक्रोफाइब्रिल्स बनाएंगे। माइक्रोफाइब्रिल्स बनाएंगे और एटलीस्ट 250 माइक्रोफाइब्रिल मिलके मैक्रोफाइब्रिल्स बनाएंगे। ये बात समझ में आई है? ये प्रोसेस है आपके सेल वॉल बनने का। ग्लूकोज मिलके सेलुलोज बना रहे हैं। सेलुलोज के एटलीस्ट 35 to 100 सेलुलोज मिलके माइसिली बनाएंगे। आप मिसेली बोल दे, माइसिली बोलते, कैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं? 100 to 200 माइसिली मिलके माइक्रोफाइब्रिल्स बनाएंगे एंड 250 माइक्रोविल करके मैक्रोफाइब्रिल बनेगा, जो कि मैंने क्या बताया आपको? स्केलेटल बनाएगा। क्या बना रहा है ये सब कुछ? स्केलेटल फॉर्म कर रहा है। किसका? सेल वॉल का। गॉट इट? ये क्या है? अनब्रांच ग्लूकोज जो कि बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ करके बने हैं। कैसे बना है सेलुलोज? ये जो ग्लूकोज है आपका, ये बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ करके बने हैं। ये सेलुलोज हो गया आपका। नाउ अब हम बात करते हैं, बेसिकली जो ग्लूकोज है यही आपका क्या बनाएगा? सेलुलोज बनाएगा। अब ये सेलुलोज जो है आपका एटलीस्ट 35 to 100 यूनिट ऑफ सेलुलोज मिल करके आपकी क्या बनाएगी? माइसिली बोल लें, मिसेली बोल लें, कुछ भी बोल लें। अभी 20 माइसिली 20 यूनिट ऑफ माइसिली मिलके माइक्रोफाइब्रिल्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? माइक्रोफाइब्रिल्स बनाएंगे। और ये माइक्रोफाइब्रिल्स एटलीस्ट 250 माइक्रोफाइब्रिल्स मिलके मैक्रोफाइब्रिल का निर्माण करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। निर्माण करेंगे। तो आपका स्केलेटल तैयार हो गया। ये स्केलेटल तैयार हो गया। अब आगे की बात कर लेते हैं। ये जो पार्ट है आपका, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। क्या समझेंगे? स्टेप बाय स्टेप समझेंगे।
ये जो मैंने ब्रॉडली इसको ड्रॉ कर दिया है, ये आपका क्या है, लैमेला है। क्या है, लैमेला। ये लैमेला बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इसी को हम पढ़ेंगे। इसके बाद में वही आपकी प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल एंड टर्शरी वॉल। मैं एक ही कलर से बना रही हूँ बिकॉज वी नीड ओनली वन कलर। को ध्यान से सुनिए, ये जो लैमेली बनाई है हमने, यही आपकी क्या है, फर्स्ट लेयर है। इसलिए मैंने ब्रॉड पेन से इसको कर दिया है, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यही आपकी क्या है, फर्स्ट लेयर है। यही आपकी क्या है, फर्स्ट लेयर है, या प्राइमरी बोल रहे हैं आप इसको, प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी वॉल नहीं बोलेंगे इसको, मैंने वो फर्स्ट ही बोलेंगे, ठीक है, जो पहली लेयर होगी ना वही बोलेंगे इसको। तो फर्स्ट लेयर क्या है आपकी, मिडिल लैमेला, फर्स्ट मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला के जो जस्ट बाद वाली होती है वो प्राइमरी सेल वॉल होगी आपकी। मैंने प्राइमरी इसको लिख दिया पहले ही, प्राइमरी सेल वॉल। और ये आपकी कौन सी हो जाएगी, सेकेंडरी सेल वॉल। और जैसे कि सेम सिमिलरली जैसे मैंने यहां बना दिया एक और, तो ये आपकी हो जाएगी टर्शरी सेल वॉल। बात समझ में आ गई है? क्या है आपका ये जो मिडिल लैमेली, ये जो लैमेली है, यही आपकी फर्स्ट लेयर होगी। उसको प्राइमरी नहीं बोलेंगे, फर्स्ट लेयर बोल सकते हैं। फर्स्ट लेयर जिसको क्या बोलेंगे, क्योंकि मिडिल में है ना, इसलिए इसको मिडिल लैमेला नाम दे दिया है। ऐसा नहीं है कि मिडिल में इसको नाम दे दिया है, क्योंकि बिकॉज ये इन दोनों को क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है ना, तो इसीलिए ये मिडिल लैमेला कहलाई। जस्ट उसके पास वाली जो है प्राइमरी सेल वॉल कहलाई, और जस्ट उसके नियर वाला सेकेंडरी सेल वॉल कहलाई। ये आपका स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब हम आगे चलते हैं लैमेला की तरफ। लैमेला की बात कर रहे हैं, लैमेला की बात करते हैं। ये लैमेला बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाई, बिकॉज अटैच कर रहा है दो सेल को। ये दो सेल है आपकी, दो सेल को अटैच कर रहा है, सीमेंटिंग का काम करता है, प्लांट सीमेंट का काम करता है। कैसे? बिकॉज दिस कंटेन मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, कैल्शियम पैक्टेट, कैल्शियम व्हाट, पैक्टेट, कैल्शियम पैक्टेट। तो ये सीमेंटिंग का काम करता है, जॉइन करने का काम करता है। अब आपका क्वेश्चन ये, मैम लैमेला कैसे बनता है? जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे ना, आपको और अच्छे समझ में आएगा, इसीलिए मैं बोल रही थी, बट ठीक है, मुझे पढ़ाना यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट है। जो हमारा लैमेला है बेसिकली फ्रेगमेंट ऑफ गोल्जी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल करके बनता है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको सेल डिवीजन में अच्छे से आप समझेंगे। क्या है? फ्रेगमेंट। अभी सिर्फ याद करिए, है ना, वहाँ पे आपको इजीली चीज़ समझ में आ जाएगी। फ्रेगमेंट ऑफ गोल्जी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये फॉर्म होती है क्या? मिडिल लैमेला। बहुत इजी है। कैल्शियम और पैक्टेट जो है यहाँ पे किसका काम करेंगे? सीमेंटिंग का काम करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन ऐसा है कि प्लांट सीमेंट, आपको ऑप्शन दे देंगे मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन वगैरह दे देंगे। तो प्लांट सीमेंट
लैमेला के अंदर कौन सा पदार्थ है, कौन सा एलिमेंट है, कौन सा क्या है, तो वो क्या है आपका मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। और अगर कैल्शियम अगर वहाँ पर है तो आपको कैल्शियम पैक्टेट जो है वो टिक करना है, नीट लिख लो यहाँ पे। सीमेंटिंग का क्वेश्चन आया है, इजी है। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारी किसकी बात करें, प्राइमरी सेल वॉल की बात करते हैं। प्राइमरी सेल वॉल बेसिकली आपकी सारी लीव्स जो होती हैं वो सारे फ्रूट्स जो होते हैं उन सब में मिलती है, ये आपको याद रखना ज़रूरी है। अब हमारे प्राइमरी सेल वॉल में क्या होगा, सेलुलोज की मात्रा कम हो जाएगी और हेमिसेलुलोज की मात्रा बढ़ जाएगी। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इसका एक बहुत अच्छी प्रोटीन ये रखता है जिसका नाम है एक्सपांसन प्रोटीन। एक्सपांसन प्रोटीन से आप क्या याद रखेंगे कि ये सेल को एक्सपांड करने के काम आती है, करेक्ट। नाउ विल राइट हियर प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल मैं डायग्राम के साथ साथ लिख रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब प्राइमरी सेल वॉल कहाँ पर है बच्चों, मिडिल लैमेला के जस्ट पास में है, यहाँ पर है, तो इसमें कुछ लिखने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है। अब एक्सपांसन प्रोटीन जो है आपकी वो ये कंटेन करता है, जो क्या करता है, सेल को एक्सपांड करता है, सेल वॉल को एक्सपांड करता है, करेक्ट। अब बेसिकली हमारे ये जो सेल वॉल होती है प्राइमरी सेल वॉल वो आउटग्रोथ के काम आती है, हमारी सेल वॉल को ग्रोथ देगी, सेल पूरी सेल को भी ग्रोथ देगी। समझ आ गई बात, पता है आपको। सेलुलोज कंटेंट जो होगा इसका किसका, प्राइमरी का, वो लो होगा और हेमिसेलुलोज जो होगा इसमें ज्यादा होगा। अब आप बोलोगे हेमिसेलुलोज क्या होता है मैडम, बताती हूँ। हेमिसेलुलोज है बच्चों, ये हेमिसेलुलोज वही क्या है, बेसिकली हेटेरो पॉलीसेकेराइड है। अब बोलोगे हेटेरो पॉलीसेकेराइड क्या है मैडम, जब बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ोगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा, बट मैं बता देती हूँ यहाँ पे आपको कैसे याद रखना है हेमिसेलुलोज सेलुलोज को। इस तरीके से सेलुलोज मैंने क्या बताया था, अनब्रांच, अनब्रांच किसका, ग्लूकोज का। और ये जो हेमिसेलुलोज है अपना वो ब्रांच सेलुलोज होता है, कैसा है, ब्रांच्ड है, ये ब्रांच यूनिट होती है। और सेलुलोज कैसी होती है, अनब्रांच्ड होती है। ये एक छोटा सा याद रख लो अभी आप। और हेटेरोपॉलीसेकेराइड है। नाउ नेक्स्ट सुनिए, मैंने जो एक्सपांसन प्रोटीन बोली है आपको, अभी एक्सपांसन प्रोटीन का कंसेप्ट क्या है, कैसे करेगी एक्सपांड, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। अब एक्सपांसन प्रोटीन क्या करती है, हेमिसेलुलोज जो है, और सॉरी माइक्रोफाइब्रिल्स जो है आपको, ये माइक्रोफाइब्रिल्स को क्या करती है कि लूज कर देगी। जो कि मैंने आपको क्या बताया था, माइक्रोफाइब्रिल्स कैसे बने हैं, माइसिली 20 माइसिली मिलके माइक्रोफाइब्रिल्स बने थे। वो माइक्रोफाइब्रिल्स को लूज कर देगा कौन, हमारा प्रोटीन। प्रोटीन बेसिकली क्या करता है, सेल वॉल्स वगैरह में एंजाइम की तरह क्या करता है, मतलब बिहेव करता है, ठीक है। और माइक्रोफाइब्रिल्स को क्या करेगा, लूज कर देगा। जैसे लूज करेगा तो क्या होगा, सेल एक्सपांड होगा, ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब आगे चलते हैं अपन, ये हमारा प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी सेल वॉल पे चलते हैं। अब मैं इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, अब थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है। सेकेंडरी सेल वॉल की बात करते हैं। सेकेंडरी सेल वॉल जो है आपका लोड लेने के लिए तैयार होता है, सेल को बहुत अच्छा हार्ड और थिक शेप देता है। एंड जब हमारी सेकेंडरी सेल वॉल जो है जब मैच्योर हो जाएगी तो हमारी जो प्राइमरी सेल वॉल है वो रिड्यूस एंड वीक हो जाएगी। गॉट इट। नाउ चलो आ जाओ, अब क्यों होगी ये सब हम बातें यहाँ पे कर लेते हैं, इसको लिखना ज़रूरी है। और सबसे पहली बात मैंने बताया, प्राइमरी सेल वॉल आपके सारे लीफ में मिलेगी, सारे फ्रूट्स में मिलेगी। सेकेंडरी वॉल कहाँ मिलेगी, ट्रैकियार्ड्स में मिलेगी, ट्रैकियार्ड्स में मिलेगी, आपका स्क्लेरन काइमा में मिलेगी, स्क्लेरन काइमा, आपका जाइलम में मिलेगी, इन सब में आपका क्या मिलेगा, सेकेंडरी सेल वॉल मिलेगा। अब सेकेंडरी सेल वॉल की नेचर कैसी हो गई है, थिक एंड हार्ड हो गई है। कैसी हो गई है, थिक एंड हार्ड हो गई है। क्यों,
क्योंकि मैडम यहाँ पे S1, S2 और S3 की लेयर जमा हो जाती है। अब ये S1, S2 है क्या बेसिकली? कुछ नहीं है, आपका सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल को ही ये S1, S2 नाम दे रहे हैं। कैसे? सेलुलोज कंटेंट यहाँ पे कैसा हो जाएगा? हाई हो जाएगा। माइक्रोफाइब्रिल्स कैसे हो जाएंगे? हाई हो जाएंगे। बट आपका जो हेमिसेलुलोज है, क्या है? हेमिसेलुलोज है, वो यहाँ पे कैसा हो जाएगा? लो है। हेमिसेलुलोज कैसा है आपका? ब्रांच्ड है। सेलुलोज कैसा है आपका? अनब्रांच्ड है। बात समझ रहे हो? तो इस सेलुलोज माइक्रोफाइबर की S1, S2 नाम दे दिया है। थिक करेगा ना तो छोटी छोटी लेयर्स घुसा दिए उसमें ताकि हार्ड कर सके। गॉट इट? अब इसके अंदर सेल वॉल कहाँ मिलेगा? ये जितनी भी बातें जो मैं अभी समझा रही हूँ ना, हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि बट सेल डिवीजन में आप जब भी जाओगे ना, जैसे आप पढ़ोगे आपको ये पूरा अच्छे ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ये कहाँ पे मिलेगा? जहाँ पे डिवीजन नहीं होगा। डिवीजन नहीं होगा वहां पे आपका क्या मिलेगा? सेकेंडरी सेल वॉल मिलेगा। क्वेश्चन, जहां पे डिवीजन नहीं होता है वहां पे कौन सी लेयर मिलती है, कौन सी सेल वॉल मिलती है? सेकेंडरी सेल वॉल मिलती है। तो ये बात समझ में आ गई है। अब एक और बात, आपकी प्राइमरी सेल वॉल जो होगी, प्राइमरी सेल वॉल कैसी हो जाएगी? वीक हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। वाई? क्योंकि हमारी सेकेंडरी सेल वॉल क्या होगी? मैच्योर हो रही है, ग्रोथ हो रही है, बढ़ रही है। क्या हो रही है? मैच्योर हो रही है। तो क्या होगा? जैसे ही सेकेंडरी सेल वॉल जो है हमारी मैच्योर होगी, ये सेल वॉल क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी, रिड्यूस्ड हो जाएगी। बात समझ में आ गई? ये आपकी सेकेंडरी सेल वॉल होगी। अब टर्शरी में क्या है वो सुनिए। टर्शरी को बेसिकली है जो मैं सेकेंडरी सेल वॉल के बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनिए सुनिए, इंटर ससेप्शन, ये आपकी स्पेलिंग है, और एपोजिशन, इन दोनों से आपका सेकेंडरी सेल वॉल ग्रोथ होता है। अभी क्या होता है? इंटरसेप्शन का मतलब होता है ग्रैन्यूल फॉर्म करना, ग्रैन्यूल्स फॉर्म करना। अपोजिशन का मतलब होता है लेयरिंग में, लेयरिंग में किसी चीज को हार्ड बनाना। बिकम हार्ड while लेयरिंग इज प्रेजेंट, ये अपोजिशन है। इन दोनों से जैसे ग्रैन्यूल्स टूट टूट के आ रहे हैं, लैमिला के ग्रैन्यूल्स टूट टूट के आ रहे हैं, वो जमा हो गए तो इंटरसेप्शन हो गया, वो अंदर ही अंदर काम हो रहा है। अपोजिशन का मतलब क्या होता है? लेयरिंग में आ रहा है, लेयरिंग में कोई चीज़ थिक हो रही है, उसका अपोजिशन मतलब हो गया। ये याद रखना है आपको, वैसे क्वेश्चन तो नहीं आया बट याद रखना है। चलिए अब आपको टर्शियरी सेल वॉल पे आ जाते हैं। बेसिकली ये आपकी मिलती है ट्रैकियार्ड्स में, शायद मिलती है ट्रैकियार्ड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म में मिलती है। जिम्नोस्पर्म ये तो पढ़े होंगे ना आपने, नहीं पढ़े होंगे तो मुझे मैसेज कर देना, मैं पढ़ा दूंगी। ट्रैकिड ऑफ जिम्नोस्पर्म में मिलते हैं। बेसिकली क्या है? डेड है। टर्शियरी सेल क्या है? डेड। क्यों डेड है? सेलुलोज ही नहीं है। सेलुलोज क्या है? नहीं है। हेमिसेलुलोज मिल रहा है यहाँ पे, हेमिसेलुलोज प्रेजेंट है आपके यहाँ पे। तो बेसिकली ये यूजलेस होती है और कुछ नहीं होती। ये आपकी क्या हो गई है? प्लांट सेल वॉल कंप्लीट हो चुकी है। दो तीन चीज़ें और बता देती हूँ, एक्स्ट्रा हो जाता है क्योंकि यहाँ पर साइटोप्लाज्म जो होता है ना वो नहीं होता है। क्या होता है? साइटोप्लाज्म नहीं होता है, बेसिकली यूजलेस है। अब मैं आपको एक लैमेला का कॉन्सेप्ट बता देती हूँ कि कैसे बनता है, सिर्फ देख लो और अगर समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है। अब सुनिए मेरी बात को अच्छे से। लैमेला आपका बनता कैसा है? कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, मैडम क्या है ये सब चीज़ें?
क्या, कैरियोकाइनेसिस। ये बाद में और भी अच्छा समझ में आ जाएगा जब सेल डिवीजन पढ़ लोगे, पर अभी थोड़ा सा आइडिया ले लो। साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस क्या है बेटा, और साइटोकाइनेसिस क्या है? कैरियो क्या बोला था मैंने आपको, ये क्या है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस का डिवीजन, न्यूक्लियस का क्या है, डिवीजन हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे साइटो है तो साइटोप्लाज्म का हो रहा है। समझ आई बात? जब आपका न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तो ये कहाँ पर आ जाएंगे, ये सेंटर पे आ जाएंगे, ये सेंटर पे आ जाएंगे। न्यूक्लियस का डिवीजन होते सेंटर पे आते क्या होगा, फ्रेगमेंट स्टार्ट हो जाएगा। फ्रेगमेंट किसका, फ्रेगमेंट ऑफ ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी। फ्रेगमेंट होगा, फ्रेगमेंट हो करके कैल्शियम और मैग्नीशियम भी यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम आए और आपका लैमेला फॉर्म हो जाएगा। और जब मैच्योरिटी, लैमेला की मैच्योरिटी होएगी तब प्राइमरी और सेकेंडरी फॉर्म हो जाएंगी लेयर। समझ में आ गई बात? लैमेला, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस होगा, सेंटर पे आएंगे। उसके बाद में फ्रेगमेंट होगा किसका, ईआर और आपका गोल्जी बॉडी का, विद द हेल्प ऑफ, ये भी यहाँ पर कूद पड़ेंगे, मैग्नीशियम और कैल्शियम, और फिर हमारा लैमेला जो है बन जाएगा। जब लैमेला मैच्योर हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल फॉर्म हो जाएगी। ये आपकी प्लांट सेल है। इसके बाद में हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम।